हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। कचहरी के बाहर चाय की दुकान पर बैठा विवेक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। आज जहाँ तक उम्मीद थी उसका और उसकी पत्नी आर्या का तलाक हो ही जाएगा। तलाक वो खुद की मर्जी से ले रहा था, फिर भी पता नहीं क्यों उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। शायद इसलिए कि वो जानता था ये तलाक सिर्फ रिश्ते का अंत नहीं, एक पूरे जीवन के खत्म हो जाने जैसा है। तभी आर्या अपने माता पिता के साथ आती हुई दिखी। आज न जाने क्यों विवेक की नजरें उस पर जाकर थम गई। उसने वही हरे रंग की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी जो विवेक ने मुंबई से उसके लिए खरीदी थी। वही साड़ी जिसके कारण घर में बवाल मचा था। अम्मा कमला देवी ने तमतमा कर कह दिया था, अब या तो ये बहू रहेगी इस घर में या मैं। आर्या और विवेक की शादी को अभी 10 महीने ही हुए थे। ये कोई प्रेम विवाह नहीं था, बल्कि खुद कमला देवी ने आर्या को अपने बहू के रूप में पसंद किया था। आर्या में उन्हें उस समय सारे गुण दिखते थे। सगाई से लेकर शादी तक की सारी तैयारियां खुद कमला देवी ने बड़ी ही फुर्ती से संभाली थी। वह हर किसी से कहती, मेरा परिवार बढ़ रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है। शादी का दिन आ गया। बारात धूमधाम से पहुंची और शादी अच्छे से संपन्न हुई। लेकिन विदाई के वक्त जब खास रिश्तेदारों को शगुन के लिफाफे दिए जा रहे थे, तब एक लापरवाही हो गई। बुआ सास का कहना था कि उनके 3 साल के पोते को शगुन नहीं मिला और इस बात को लेकर उन्होंने ऐसा हंगामा किया था कि सारा माहौल खराब हो गया। कमला देवी ने शगुन की लिस्ट की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई गणेश प्रसाद को दी थी और उन्होंने पक्के तौर पर कहा था सभी को दे दिया गया है शगुन का लिफाफा। पर जब देखा गया तो सच में उस बच्चे का नाम लिस्ट में नहीं था। इस बात को लेकर बुआ सास नाराज हो गई और रिश्ता तोड़कर चली गई। अब कमला देवी ने ये बात दिल में ठान लिया कि सब कुछ आर्या के कारण ही हुआ है। उन्होंने आर्या को ताने मारना शुरू कर दिए। तेरे पापा की वजह से हमारे घर के रिश्ते टूटे हैं, तेरा कदम ही अब सुगनी है हमारे घर के लिए। जब आर्या ने तर्क के साथ लिस्ट की फोटो दिखाकर साफ किया कि नाम ही नहीं था तो गलती कैसे, तब भी कमला देवी ने उसे अभी भी जबान चला रही है कहकर अपमानित किया और बस यहीं से सब बदल गया। अब कमला देवी को आर्या की हर बात बुरी लगने लगी। चाहे आर्या कितनी भी कोशिश कर ले, वो कमला देवी की नज़र में दोषी ही रहती और घर के अन्य सदस्य भी कमला देवी से कुछ कहने से कतराने लगे, क्योंकि जो भी समझाने की कोशिश करता वही उनका निशाना बन जाता। पर इसका सबसे ज़्यादा असर विवेक और आर्या के रिश्ते पर पड़ा। कमला देवी आर्या की हर बात का तिल का ताड़ बनाकर विवेक के सामने पेश करती। धीरे धीरे विवेक भी आर्या से झुझलाने लगा। अब छोटी छोटी बातों पर दोनों में बहस होने लगी थी। मुंबई से लौटते समय विवेक अपने सभी परिजनों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आया था। आर्या के लिए भी वह हरी शिफॉन की साड़ी लाया था जिसे आर्या ने बहुत ही पसंद किया था। उसी दिन घर में बाकी लोग किसी समारोह में गए हुए थे। घर में केवल आर्या और कमला देवी थी। आर्या ने वो साड़ी पहनकर जैसे ही आईने में देखा, तभी कमला देवी कमरे में आ गई और कह बैठी, हाँ हाँ पहन ले नए कपड़े, तेरे बाप के पास तो कुछ देने की औकात ही नहीं थी, अब हमारे बेटे के पैसे उड़ाने आ गई है। आखिर देखा ही क्या होगा फकीरों के घर में। आर्या को ये बात बहुत चुभी। उसने पलटकर उन्हें जवाब दिया, कब तक मेरे और मेरे पापा को दोष देती रहेंगी अम्मा, जबकि गलती तो आप लोगों की थी, तो भला मैं कब तक और क्यों सहूं। इतना सुनते ही कमला देवी उस पर गरज पड़ी कि ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, जब जब तू मेरे सामने आएगी मैं तुझे सुनाती रहूंगी। बात इतनी बढ़ गई कि विवेक को अंदर आना पड़ा। कमला देवी ने रोते हुए उससे कहा, अब या तो ये रहेगी इस घर में या मैं। विवेक ने आर्या से कहा, अगर मां के साथ नहीं रह सकती तो निकल जाओ, मैं रोज रोज ये झगड़ा नहीं देख सकता। और आर्या उसी समय चली गई। कुछ दिन बाद कमला देवी के कहने पर विवेक ने तलाक की अर्जी दे दी। आर्या कभी तलाक नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि गलती विवेक की नहीं थी, पर अम्मा ने उसे विवेक की नज़रों में गलत बना दिया था। कोर्ट में मिलने पर दोनों की नजरें मिली। इस बार किसी ने भी अपनी नजरें नहीं फेरी। बुलावा आया, दोनों अंदर गए। जब पेपर पर साइन करने की बारी आई तो विवेक के हाथ कांपने लगे। आर्या ने तब धीरे से पूछा, क्या हुआ विवेक, तबीयत तो ठीक है। विवेक ने उसी की तरफ देखा और फुसफुसाया,
क्या हम दोनों का तलाक लेना जरूरी है? आर्या चुप रही। विवेक बोला, मैं बहुत अकेला हूँ आर्या, इस बार मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? आर्या की आंखें भर आईं, पर वह बोली, क्या तुम अपनी अम्मा का सामना कर भी पाओगे? विवेक ने बिना जवाब दिए तलाक के पेपर फाड़ दिए। आर्या के माता पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। आखिर कौन माँ बाप अपनी बेटी का घर टूटते हुए देख सकता है? तब विवेक ने आर्या को उसके माँ पापा के साथ भेजा और खुद किराए का घर ढूंढने निकल पड़ा। शाम तक उसे एक अच्छा घर मिल भी गया। वापस अपने घर लौटकर उसने अपनी माँ कमला देवी से कहा, मैंने तलाक नहीं लिया माँ, अब मैं आर्या के साथ अपने नए घर में रहूंगा। यह सुनकर कमला देवी उस पर बिफर गई। तू मुझे छोड़कर उस लड़की के लिए जा रहा है? जब तेरे बाप नहीं रहे तो मैंने ही संभाला था तुझे, अब ये सिला दे रहा है? विवेक बोला, अम्मा कब तक तुम ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करती रहोगी मुझे? बस अब मैं अपना घर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन अब मैं अपना परिवार बसाना चाहता हूँ। मैं तुझे घर से निकाल दूंगी। आपको अपना घर मुबारक हो अम्मा, अब हमें भी अपनी दुनिया में जीने दीजिए। इतना कहकर विवेक चुपचाप कमरे में गया और सामान समेटकर उसी शाम आर्या के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए निकल गया। माँ के आंचल की छाँव में बेटे बड़े होते हैं, पर जब बेटा खुद किसी की छाँव बनना चाहे तो माँ को खुद ही उसका साथ देना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। शायद किसी और टूटते घर को संभालने की वजह मिल जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।